हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम जो है आप लोग के लिए ऐसे का 19वां टॉपिक लेकर आए हैं एजुकेशन, जो कि इंग्लिश ऐसे टॉपिक का है। ये जो टॉपिक है फ्लड इन बिहार से संबंधित है। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि इससे पहले हम जो है 18 टॉपिक आप लोग को मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। जो पहला टॉपिक रहेगा वो है पॉल्यूशन, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया, चौथा डेमोक्रेसी, पाँचवा पॉपुलेशन, छठा सोशल मीडिया, सातवां वुमेन एम्पावरमेंट, आठवां साइबर क्राइम, नौवां वन नेशन वन इलेक्शन, 10वां टेररिज्म, 11वां न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 12वां इन्फ्लेशन, 13वां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 14वां स्किल इंडिया, 15वां पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, 16वां यूनिटी इज डाइवर्सिटी, 17वां अनएम्प्लॉयमेंट, 18वां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये जो 19वां टॉपिक है जो फ्लड इन बिहार से संबंधित आज है। आप लोग को हम सलाह देंगे कि आप लोग जो है 20 टॉपिक इसमें जो है हम लेकर आ रहे हैं। पहले आप लोग इसको क्लियर कर लें, डेली के डेली इसको पहले नोट कर लें। नोट करने से ही आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में क्लियर होगा। जब नोट करके आप लोग लिखिएगा लाइन बाय लाइन, तो आप लोग को जो है बहुत ही अच्छा ढंग से लिख पाइएगा। और सोचिएगा कि हम सिर्फ पढ़कर लिख लें तो नहीं होगा, डेली आपको लिखना होगा। पहले आप 20 टॉपिक को एक बार तैयार कर लें, फिर डेली के डेली 20 टॉपिक में आप जो है 5 टॉपिक लिखिए, फिर 5 टॉपिक कल लिखिए, 5 टॉपिक ऐसे करके लिखना होगा, तभी जाकर आप कर लिख पाइएगा। जिनका इंग्लिश कमज़ोर है और जिनका इंग्लिश बढ़िया है वो तो लिख ही देंगे। चलिए, आज जो मेरा है टॉपिक जो है फ्लड इन बिहार से संबंधित है। यह जो है आप लोग को एग्जाम में 150 वर्ड में लिखना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्लड इन बिहार। बिहार फेसेज डिवास्टिंग फ्लड एवरी ईयर ड्यू टू इट्स यूनिक ज्योग्राफी एंड डिकेड्स ओल्ड फ्लड कंट्रोल मेथड्स। बिहार को जो है अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और दशकों पुरानी बाढ़ नियंत्रण पद्धति कारण हर वर्ष विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। फ्लड प्रोन नेचर ऑफ बिहार। बिहार की बाढ़ प्रवण की प्रकृति है। बिहार इज इंडियाज मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट विथ 67% ऑफ नॉर्थ बिहार पॉपुलेशन अफेक्टेड। बिहार भारत का सबसे अधिक जो है बाढ़ प्रभावित राज्य है, जहां उत्तर बिहार की 76% आबादी जो है इससे प्रभावित है। The region is crossed by both snow-fed and rain-fed rivers, increasing flood risk. यह क्षेत्र बर्फ और वर्षा दोनों प्रकार की नदियों से घिरा हुआ है, जिसमें बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बिहार इज लोकेटेड बिलो नेपाल विथ हिमालयाज रिवर कोसी गंडक बागमती फ्लोइंग इनटू द स्टेट। बिहार नेपाल के नीचे स्थित है तथा हिमालयी नदी कोसी गंडक बागमती 30 बगाव राज्य में बहती है। द रिवर कैरी हाई सेडिमेंट लोड्स ड्यू टू लूज हिमालयन सॉइल लीडिंग टू ओवरफ्लो ड्यूरिंग हैवी रेन्स। इस नदियों में हिमालय की ढीली मिट्टी के कारण भारी मात्रा में तलछट होता है, जिसके कारण भारी वर्षा के दौरान से उफान पर आती है। अब आइए इम्पैक्ट ऑफ एम्बैंकमेंट्स एलोंग रिवर लाइक्स कोसी वेयर बिल्ट इन द 1950 कंट्रोल फ्लडिंग एम्बैंकमेंट्स नैरोड रिवर चैनल लीडिंग टू सेडिमेंट बिल्डअप एंड हायर रिवर बेड्स मेकिंग द रिवर्स मोर प्रोन टू ओवरफ्लो। अब यहाँ ये तटबंधों का प्रभाव। बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए 1950 के दशक में कोसी नदियों पर तटबंध बनाए गए थे। तटबंधों के कारण नदी के मार्ग संकीर्ण हो गए, जिससे तलछट जमा हो गया, नदी तल ऊंचा हो गया, जिसमें नदियों में अति प्रवाह की संभावना हुई है। कोसी नॉन एज द सॉरो ऑफ बिहार फ्लड्स एनुअली डिस्पाइट एम्बैंकमेंट्स रिसेंडिंग फ्लडिंग 2024। कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तटबंधों के बावजूद प्रतिवर्ष बाढ़ आती है।
रिसेंट फ्लडिंग बाढ़ 2024, हालिया का जो है बाढ़ का स्थिति जो है 2024 का क्या था। हैवी रेनफॉल एंड नेपाल रिलीजेज ऑफ वाटर फॉर द कोसी बैरेज लीड टू सेवर फ्लड्स इन नॉर्थ बिहार। भारी वर्षा और नेपाल द्वारा कोसी की बैराज नेपाल के द्वारा जो है कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ आ गई। इम्बैक्समेंट है ब्रिज्ड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट अफेक्टिंग 11.40 लाख पीपुल। कई जिलों में तटबंध टूटे हुए हैं जिससे 11.84 लोग प्रभावित हुए। द बीरपुर बैरेज रिलीज 6.6 lakh cusecs of water, the highest in 6 decades, economical and social impact। बीरपुर बैराज से 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जो 6 दशकों में सबसे अधिक था। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन बिहार। द फ्लडिंग रिजल्ट्स इन क्रॉप लॉस, लाइव स्टॉक डिस्ट्रक्शन, डैमेजेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है बाढ़ का। बाढ़ के परिणाम स्वरूप फसल की हानि, पशुधन विनाश, बुनियादी ढांचे का नुकसान तथा मजबूरन पलायन होता है। बिहार गवर्नमेंट स्पेंड रस 1000 करोड़ एनुअली ऑन फ्लड रिलीफ एंड मैनेजमेंट। बिहार सरकार बाढ़ राहत और प्रबंधन पर प्रतिवर्ष 1000 रुपये खर्च करती है। प्रपोज सोल्यूशन क्या है बाढ़ का। स्ट्रक्चरल प्रपोजल ऑफ डैम्स एंड एडिशनल बैरेज एंड कोसी एंड अदर रिवर्स। संरचनात्मक नदियाँ जो है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। कोसी और अन्य नदियों पर बांधों और अत्यधिक बैराजों का प्रस्ताव। नन स्ट्रक्चर में इनहेंसिंग फ्लड वार्निंग्स, इम्प्रूविंग रिएक्शन टाइम्स, पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग टू मिटिगेट फ्लड इफेक्ट्स। बाढ़ की चेतावनी को बढ़ाना, प्रतिक्रिया समय में सुधार करना और सार्वजनिक जागरूकता और बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए प्रशिक्षण जो है बहुत ही ज़रूरी है। ये था मेरा फ्लड इन बिहार से संबंधित वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल पे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सिविल कोड क्लर्क मेंस तक हम आपको जो है डेली का डेली अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ। आप लोग जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये था मेरा फ्लड इन बिहार से संबंधित वीडियो। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि 42,000 लोगों का रिजल्ट आया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।